हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा है बिहार का भौतिक विभाजन। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम इस क्लास में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने चर्चा किया था इसके परिचय के बारे में, बिहार का परिचय के बारे में। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले क्लास को ज़रूर देखें, ताकि यह क्लास आपको अच्छा से समझ में आए। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, भारत के नक्शे में बिहार की स्थिति क्या है। तो हम जानते हैं कि भारत की नक्शे की बात करें तो बिहार यहाँ पर आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर और पूर्व की दिशा में आपका बिहार स्थित है। तो भारत के नक्शे में बिहार की स्थिति कैसी है? तो ये आपका बिहार जो है यह भारत के नक्शे में उत्तर पूर्व की आपका स्थिति में स्थित है। आगे हम बात करें, कल हमने चर्चा किया था अक्षांशीय विस्तार का और देशांतरीय विस्तार का। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार यह कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपका कितना है? तो यह आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। वही हम बात करें देशांतरीय विस्तार, तो यह आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक है। यहाँ पे आपका पूर्वी देशांतर तक स्थित है। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब चलिए आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? बिहार का भौतिक विभाजन। तो देखिए, मैप से हम इसको पहले समझते हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके बाद इन सभी टॉपिक्स को हमने आगे नोट डाउन किया है, ताकि आपको जब पीडीएफ आप डाउनलोड करें तो उसके द्वारा आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम बिहार की चर्चा करें तो हम जानते हैं कि बिहार का आपका उत्तर में क्या स्थित है। बिहार के उत्तर में आपका नेपाल स्थित है। हम जानते हैं कि उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में आपका क्या स्थित है? दक्षिण में आपका झारखंड स्थित है। दक्षिण में आपका झारखंड हो गया। उसके बाद बात करें तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। तो देखिए, हम जानते हैं कि उत्तर में क्या है? नेपाल है। और नेपाल में क्या है? नेपाल में आपका हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय का पर्वत है। तो ध्यान देंगे, बिहार का जो आपका सीमावर्ती क्षेत्र है, इससे सटा हुआ क्या है? जो आपका हिमालय का पर्वत है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहार से सटा हुआ जो आपका क्या है? हिमालय का जो सीमा है, इसे क्या कहा जाता है? तो हिमालय की इस श्रेणी को आपका शिवालिक कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और शिवालिक आपका बिहार के यहाँ पे आपका पश्चिम चंपारण से होकर गुजरती है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। शिवालिक की आपकी जो श्रेणी है, ये आपका बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से आपका गुजरती है। यहाँ पे इसे तराई कहा जाता है, या पर्वतीय क्षेत्र भी यहाँ पे कहा जाता है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र ये आपके उत्तर दिशा में पाए जाते हैं। उत्तर में क्या है? नेपाल है। कल हमने आपको ये भी बताया था कि बिहार आपका उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो नेपाल और बिहार से सटा जो आपका हिमालय का जो श्रेणी है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम इंडिया में शिवालिक के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमने चर्चा किया था कि जो आपकी गंगा नदी है, यह बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी क्या करती है? बिहार को आपका दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर का आपका क्या हो जाता है? ऊपर का आपका उत्तर बिहार हो जाता है, और नीचे का क्या होता है? नीचे का आपका दक्षिण बिहार हो जाता है। ऊपर का आपका हो गया उत्तर बिहार, और नीचे का क्या हो गया? यह आपका हो गया दक्षिण बिहार हो गया। उसके बाद हम बात करें, इसके विभाजन की बात करें, बिहार का हम भौतिक विभाजन की बात करें तो इस तरह बिहार को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर का जो आपका शिवालिक वाला क्षेत्र है, इसे आपका पर्वतीय भाग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं
पर्वतीय भाग इसे कहा जाता है। और गंगा से सटे हुए जो आपका मध्य का भाग है, उत्तर और दक्षिण के इन सभी मध्य के भागों को क्या कहा जाता है? इसे हम मैदानी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आपका मैदानी भाग कहा जाता है। और नीचे क्या है? नीचे झारखंड है। तो नीचे आपका झारखंड है, तो झारखंड क्या है? यह भी आपका पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे पठार है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो दक्षिण के इलाके को आपका पठारी भाग कहा जाता है। तो देखिए, बिहार का हम भौतिक विभाजन करें तो बिहार का हम 3 तरह से विभाजन कर सकते हैं। उत्तर के ऊपर वाले जो भाग है इसे पर्वतीय भाग कहते हैं, बीच के भाग को क्या कहा जाएगा? मैदानी भाग कहा जाएगा, और दक्षिण के भाग को क्या कहा जाएगा? पठारी भाग कहा जाएगा। अब चलिए आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इस तरह आपको मैप से जानकारी हो क्या होगा, आगे देखिएगा। आगे यहाँ पे नोट दिया गया है कि बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र से जो हिमालय श्रेणी गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ये हमने ऊपर ही चर्चा किया है कि जो उत्तर का आपका भाग है, तो उत्तर में जो आपका हिमालय से क्या है, हिमालय जो आपकी गुजरती है बिहार की सीमा से, इसे क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। आगे दिया गया है कि शिवालिक श्रेणी का ही कुछ भाग आपका बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से आपका गुजरता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे नोट दिया गया है कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। इससे भी हमने चर्चा की है कि गंगा नदी क्या करती है? बिहार को 2 भागों में बांटती है। पहला आपका होता है उत्तर बिहार, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? गंगा नदी से ऊपर वाले हिस्से को उत्तर बिहार कहा जाता है, और नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिण बिहार कहा जाता है। आगे हम बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में आपका निकलती है। उसके बाद देखें तो दिया गया है कि गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है बिहार का भौतिक विभाजन। तो अभी हमने ऊपर आपका मैप पे चर्चा किया है कि बिहार के भौतिक विभाजन किस तरह से किया गया है, तो 3 तरह से किया गया है। ऊपर के भाग को क्या किया गया है? पर्वतीय या तराई क्षेत्र कहा गया है। बीच वाले भाग को आपका मैदानी क्षेत्र कहा गया है, और नीचा के जो भाग है उस भाग को आपका पठारी क्षेत्र कहा गया है। तो देखिए, भौतिक विभाजन की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे आपका पर्वतीय या तराई क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, दिया गया है कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये आपका 932 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये आपका 932 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। यह क्षेत्र बिहार के क्षेत्रफल का मात्र 1% है। जो पर्वतीय क्षेत्र है ये आपका 1% या इससे थोड़ा कम ही है। तो 1% हम इसको मानकर चलेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र जो है यह आपका बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 1% है। आगे दिया गया है कि बिहार में स्थित निम्न पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो बिहार में स्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, 1 नंबर पर दिया गया है सुमेश्वर श्रेणी। सबसे पहला क्या है? सुमेश्वर श्रेणी। यही आपका पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में भी पूछा गया है बिहार का, बीपीएससी में भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। तो यह आपका बिहार का सबसे ऊंचा श्रेणी है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि बिहार का सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है? तो ये आपका सुमेश्वर श्रेणी है। इसे सुमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर श्रेणी भी लिखा जा सकता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सुमेश्वर श्रेणी, इसकी ऊंचाई आपका 874 मीटर है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। यह उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, क्योंकि हमने ऊपर ही मैप पे देखा था कि क्या है, पश्चिम चंपारण में आपका स्थित है। तो पश्चिम चंपारण आपका सबसे ऊपर है और पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम में आपका स्थित है सुमेश्वर श्रेणी। आगे देखिएगा, आगे हमारा नोट दिया गया है कि त्रिवेणी नहर बिहार में एकलौती एक महत्वपूर्ण नहरों में से एक है जो आपका गंडक की सहायक है, और इस नहर के किनारे ही सुमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी नहर बिहार में एकलौती एक महत्वपूर्ण नहरों में से एक है जो आपका गंडक की सहायक है, और इस नहर के किनारे ही आपका सुमेश्वर पहाड़ी स्थित है। उसके बाद आपका कौन कौन सी है? उसके बाद आपका है रामनगर दून है, और आपका दून घाटी है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो पर्वतीय
श्रेणी या आपका तराई क्षेत्र में ये 3 आते हैं। सोमेश्वर श्रेणी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 आपका होता है रामनगर दून और दून घाटी होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा आता है मैदानी भाग। तो मैदानी भाग ये आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो ये आपका 95% तक आपका पाया जाता है। जो आपका मैदानी क्षेत्र है यह आपका सबसे ज़्यादा है, 95% है। इसे भी आपका 2 भागों में बांटा गया है। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि बिहार में क्या है, बीचों बीच आपका गंगा नदी क्या करती है, गंगा नदी आपका पास करती है बिहार से। तो ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ऊपर के भाग को उत्तर गंगा का मैदान कहेंगे और नीचे के भाग को क्या कहेंगे? नीचे के भाग को आपका दक्षिण गंगा का मैदान कहा जाएगा। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्तर गंगा का मैदान। तो उत्तर गंगा की मैदान की हम चर्चा करें तो इसमें आपका घाघरा गंडक दोआब है। दोआब किसको कहा जाता है? तो दोआब कहा जाता है जैसे 2 नदी हो गया तो इसके बीच का जो आपका जगह है इसके बीच को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो जैसे घाघरा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, तो इसके बीच के दोआब को क्या कहा जाएगा? घाघरा गंडक दोआब कहा जाएगा। उसके बाद क्या है? गंडक कोसी दोआब। इसी तरह क्या है, गंडक के बाद यहाँ पे कोसी नदी है तो गंडक और कोसी नदी के बीच के क्या कहेंगे? इसे गंडक कोसी दोआब कहेंगे। उसके बाद क्या है? कोसी महानंदा दोआब है। कोसी के बाद फिर यहाँ पे महानंदा है तो इसके बीच को क्या कहेंगे? आपका कोसी और महानंदा दोआब कहेंगे। तो ये आपके उत्तर गंगा मैदान में आपका पाया जाता है। उत्तर गंगा मैदान में ये स्थित है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है दक्षिण गंगा का मैदान। तो दक्षिण गंगा का मैदान इसकी बात करें तो इसमें क्या है? इसमें आपका गंगा सोन दोआब है। तो इसमें दक्षिण की बात करें तो देखिए यह आपका गंगा नदी हो गई तो इसका दक्षिण का यह भाग हो गया। तो इसमें क्या है? गंगा सोन का दोआब है। उसके बाद मगध का मैदान है। यहाँ पे आपका क्या है? मगध का मैदान है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका क्या है? अंग का मैदान में भी यहाँ पे पाया जाता है। देखिए मगध का मैदान की हम बात करें तो मगध साम्राज्य गया से आपका पटना तक का क्षेत्र है। यही क्या होता है? आपका मगध साम्राज्य होता है, अर्थात मगध मैदान के नाम से इसे जाना जाता है। और एक आपका क्या है? अंग का मैदान भी यहाँ पे स्थित है। तो यह बात हुआ आपका दक्षिण गंगा के मैदान के बारे में। आगे हम देखते हैं तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा था पठारी भाग। तो पठारी भाग ये आपका झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। तो झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो मात्र आपका 4% पाया जाता है। तो कौन कौन सा पठारी भाग है बिहार में? तो ये आपका है राजमहल पहाड़िया है, उसके बाद कैमूर का पठार है, राजगीर है, खड़गपुर है, जमुई है। आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे नोट दिया गया है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का सीमा निर्धारण करती है। जो आपकी घाघरा नदी है यह उत्तर प्रदेश से क्या करती है? बिहार का सीमा निर्धारण करती है। आगे देखते हैं। आगे का हमारा पॉइंट्स है उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान में अंतर। तो इन दोनों के भी सब डिफरेंस को हम देखते हैं कि उत्तर का जो मैदान है और दक्षिण का मैदान है इसके बीच में क्या अंतर है। तो उत्तर का जो मैदान है यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। देखिए यह आपका बिहार हो गया और यहाँ पे ये गंगा नदी हो गई। गंगा नदी के ऊपर के हिस्सा को क्या कहते हैं? तो यह आपका कहलाता है आपका उत्तर गंगा मैदान कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हिमालय से आपका वर्षा आता है तो यहाँ पे क्या होगा? पानी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो जल का धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। इस कारण उत्तरी मैदान में क्या होता है? बाढ़ सबसे ज़्यादा होता है। जबकि दक्षिणी मैदान में क्या होता है? यहाँ पे आपका सूखा हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे उत्तरी मैदान में बाढ़ की समस्या हो जाती है लेकिन दक्षिणी मैदान में क्या होता है? यहाँ पे आपका सूखा हो जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि उत्तर के मैदान में खद्दान फसलों की प्रधानता है। यहाँ पे क्या है? खद्दान फसल है उत्तर में, जबकि दक्षिण के मैदान में क्या है? खद्दान के साथ साथ सब्जी भी यहाँ पे उगाए जाते हैं, मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं, दलहन की प्रधानता भी है। उसके बाद हम देखें तो उत्तर के मैदान में आपका जलोढ़ मृदा अर्थात खादर पाई जाती है। खादर किसे कहते हैं? तो ये आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो उत्तर के मैदान में आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जबकि दक्षिण के मैदान में आपका बांगर मिट्टी पाई जाती है।
बांगर मिट्टी आपका दक्षिण में पाई जाती है। बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो ये आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। जो आपका खादर होता है यह बहुत ज़्यादा आपका उपजाऊ होता है, जबकि बांगर मिट्टी यह आपका उपजाऊ नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखें तो आगे हमारा पॉइंट दिया गया है उत्तर के मैदानों की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो उत्तर के मैदानों की कौन सी नदी है? तो ये आपका गंडक है, ऊपर ही हमने देखा था। घाघरा है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है। वहीं दक्षिण के मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन है? तो ये आपका कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। आगे यह आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हमारा दिया गया है टर्शियरी युग चट्टाने। टर्शियरी युग चट्टाने ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जो आपका हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है। कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, ऊपर में हमने देखा है। तो टर्शियरी युग चट्टाने ये आपके सुमेश्वर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद है क्वार्टरनरी युग चट्टाने, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके बिहार की मैदानी भागों में पाई जाती है और ये आपके नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम चट्टाने कौन सी है बिहार की? तो याद रखेंगे क्वार्टरनरी युग चट्टाने हैं। उसके बाद है विंध्य चट्टाने। विंध्य चट्टाने कहाँ पाई जाती है? तो कैमूर में, रोहतास में पाई जाती है। यह चट्टान आपका चुन्ना पत्थर और अपने खनिज के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है आर्कियन युग या धारवाड़ चट्टाने, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके गया में, मुंगेर में, शेखपुरा में, राजगीर में, खड़गपुर आदि क्षेत्रों में आपका पाई जाती है। इसके बाद ध्यान रखेंगे, यह आपका जो आर्कियन युग या धारवाड़ चट्टान है यह सबसे पुराना चट्टान है। सबसे पुराना कौन सा है? आर्कियन है। और सबसे नवीनतम कौन सा है? तो ये आपका क्वार्टनरी युग चट्टाने हैं। इसमें आपका पत्थर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट कर याद कर लेंगे। तो इस तरह हमने बिहार का भौतिक विभाजन के बारे में हमने आज चर्चा की है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।